तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा 20 डेज़ के अंदर कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस लेवल की ओर सिखाऊंगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के अंदर सिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, सब जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप पहले देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, ये सिखाऊंगा आप लोग को, क्या क्या सिखाऊंगा ये बता रहा। तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है, और कमोडिटी मार्केट क्या है, और फॉरेक्स मार्केट क्या है, और कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मैं सिखाऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट ये कैसे करी जाती है। और सिखाऊंगा कि मार्केट खुलने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, मार्केट खुलने से हमें पहले क्या क्या देखना चाहिए, जैसे न्यूज़ देखनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट FIDI डेटा एनालिसिस करनी चाहिए, मार्केट पॉलिसी देखनी चाहिए, इवेंट्स देखने चाहिए, मार्केट हॉलीडे देखने चाहिए, जिससे कि आप लोग देख कर ट्रेड ले सकें। इसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, SEBI क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है, बाय एंड सेल कैसे करते हैं, प्री मार्केट क्या है, इन मार्केट क्या है, पोस्ट मार्केट क्या है, निफ्टी 50 जितने भी यहाँ लिखे हैं ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग सीख कर पैसे अर्न कर सकें। इसलिए पहले आप सीखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए और कम पैसे से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, ट्रेडिंग चालू कर दीजिए। तो मैं इसमें आपको ये सिखाऊंगा जिससे आप इसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं आप लोग को क्या क्या सिखाऊंगा, निफ्टी 50 क्या है, फिर निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब की PDF में दे दूंगा आप लोगों को। इसमें देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखिए मैं आप लोग क्या क्या सिखाऊंगा, जितने भी यहाँ लिखे हैं सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो आप ये लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को सिखाऊंगा डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग ना करें, होप में ट्रेडिंग ना करें, इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। और यहाँ देख लीजिए, और यहाँ लॉजिक, कैसे लॉजिक में ट्रेड लेनी चाहिए, वीकनेस, वॉलेटिलिटी, स्ट्रेंथ, रिवर्सल, एसएल हंटिंग, स्मार्ट मनी, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट है क्या। तो हम आपको सिखाएंगे स्टॉक मार्केट है क्या। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। मार्केट के ऊपर कम्प्लीटली नॉलेज चाहिए। जब लोग नए होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, लोग पैसे कैसे कमाते हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं, बिगनर्स के मन में होते हैं। आपके उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपके सारे बेसिक क्लियर करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आज इस वीडियो से कम्प्लीटली नॉलेज मिलने वाली है, आपके सारे बेसिक क्लियर होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट कैसा काम करती है से लेकर लोग पैसे कैसे कमाते हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है स्टॉक मार्केट है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट, ये जो लिखा है स्टॉक मार्केट, ये है क्या। बस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नॉलेज चाहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब हमने बात करी स्टॉक मार्केट की, जब हमने बात करी स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से पहले ये समझ लेते हैं स्टॉक का मतलब क्या है। बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि आपको सब समझ में आए। मान के चलते हैं आपसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया। आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया।
आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया जहाँ पर आप बर्गर देते हो लोगों को, जहाँ पर हम बर्गर देते हैं लोगों को। आपने एक बर्गर लॉन्च किया सिर्फ 20 रुपये में। हमने एक बर्गर लॉन्च किया सिर्फ 20 रुपये में। अब जो 20 रुपये का बर्गर है, जो 20 रुपये का बर्गर है वो काफ़ी बिकना शुरू हो गया। और आपको जो रेस्टोरेंट है वो बहुत छोटा सा होता है, तो आपको लगता है इसे बड़ा करने की ज़रूरत है। जब आप एक बर्गर बहुत अच्छा बिक रहा है तो अगर आप इसे और स्पेंड करेंगे और इसे हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब और स्पेंड करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको प्लानिंग के लिए, डिस्कशन के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो आपके साथ 3 पार्टनर इन्वॉल्व करते हैं और आपके साथ 3 पार्टनर आपके साथ आपके साथ 3 पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ 3 पार्टनर इन्वॉल्व करते हैं। अब टोटल 4 लोग की टीम हो गई। अब आपको मिला के टोटल 4 लोग की टीम हो गई। अब आप सोचते हैं छोटी सी दुकान थी, अब आप सोचते हो अब छोटी सी दुकान थी, अब हम भी इसे पैसा लगा के, हम भी इसे प्लानिंग करके एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो अब आपके 3 पार्टनर, मतलब 4 लोग मिल के, हम 3 पार्टनर और 4 लोग मिल के एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। और ये मिल के आप बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और आपके पार्टनर 3, मतलब 4 लोग मिल के एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। यहाँ से आप अकेले काम कर रहे होते हो, बट अब 4 लोग की टीम मिलकर तो आप एक कंपनी फॉर्म कर लेते हो। 4 लोग मिल गए तो अब हम एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, इसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं। इसे हम मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं। तो अब कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब दबा के मुनाफा कमा रही है। आपके बर्गर अच्छे बिक रहे हैं और आपने मेन्यू में और भी चीज़ें ऐड कर दी। तो और एग्जाम्पल के तौर पर एक आपने रेस्टोरेंट से 1 लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 लाख जनरेट कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट से। 1 लाख 1 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है अगर 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, कल का 1 से 2 लाख हो जाएगा, कल का 1 से 2 लाख रुपए हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। अगर हमने ज़्यादा रेस्टोरेंट खोल दिए, मान लेते हैं 10 रेस्टोरेंट खोल दिए, तो 1 से सीधे 10 लाख रुपए आएगा, 1 से सीधे 10 लाख रुपए आएगा। अगर 10 रेस्टोरेंट खोल दिए तो 1 से सीधे 10 लाख रुपए रेस्टोरेंट से पैसा आएगा और हमारे बर्गर बहुत अच्छे बिकेंगे। हमारे बर्गर बहुत अच्छे बिकेंगे। अब उस इंसान को अगर हम 10 रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो अब अगर हम 10 रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आपको ऐसा फील होता है भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फंडिंग। अब आपको चाहिए फंडिंग अब आपको चाहिए फंडिंग अब आपको चाहिए होगा फंडिंग। तो अपने बिजनेस का प्लान लेके अलग अलग इन्वेस्टर के पास जाते हो, एंजल वन इन्वेस्टर के पास जाते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हो। मान लेते कोई डीसी फॉर्म, कोई एंजल इन्वेस्टर तैयार हो जाता है आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ लगाने के लिए कोई डीसी फॉर्म तैयार हो जाता है। अगर वो 1 करोड़ वो आज लगा रहा है तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। अगर वो 1 करोड़ रुपये लगा रहा है, 1 करोड़ रुपये लगा रहा है, तो हम इसके बदले 1 करोड़ के बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो हम क्या देंगे? हम देंगे कंपनी के शेयर। हम उसको क्या देंगे? कंपनी के शेयर। हम उसे देंगे कंपनी के कुछ शेयर देंगे।
तो अगर आपकी कंपनी उसे शेयर देंगे तो यहाँ से शेयर दे रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। अभी याद रखना, यहाँ से आपने बिजनेस को शुरू कर, अब याद रखना कि आपने यहाँ से अपना बिजनेस को शुरू किया था। अब इस कंपनी के शेयर यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि आपके पास 25% हैं। हम यहाँ से आप शेयर समझ में आ रहा है कि 25% आपके पास शेयर हैं। अगर आप इस पास थे, अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे उस इंसान को 10% शेयर दे रहे हैं, अगर आप उस इंसान को 10% शेयर दे रहे हैं, आप उस इंसान को 10% शेयर दे रहे हैं जिससे 1 करोड़ रुपए बदले में लिए थे, तो आप ये बताइए सबसे पहले, अगर 10% शेयर के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 10% शेयर के लिए 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो आपको आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी, अब बताइए आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई। अभी फ़िलहाल में बड़ी इजी टर्म्स में हम 10% की वैल्यू निकाल रहे हैं। 10% की वैल्यू 1 करोड़ है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 10 करोड़। तो 100% की वैल्यू होगी 10 करोड़। वैल्यू मतलब आपकी कंपनी 10% की वैल्यू रखती है। बहुत कम टाइम में हम बहुत सारे वैल्यू निकाल दिए। बहुत सारे तरीके हैं लेमिन टर्म्स में पैसा निकालने के। अब 10% की वैल्यू निकाल दी। आपके पास उस रेस्टोरेंट बिजनेस की, अब आप 10 ब्रांच खोल देते हो। आप बर्गर के 10 ब्रांच खोल देते हो। अब आप 10 ब्रांच खोल देते हो। आप 10 ब्रांच खोल देते हो, आपके 10 ब्रांचों से पैसा आ रहा है, मुनाफा आ रहा है। अब आपको 10 लाख महीना कमा रहा है। अब आप 10 लाख महीना कमा रहे हैं। अब आपको लगता है और इसे ही स्पेंड करना चाहिए, पूरे इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट खोलने चाहिए, और आप प्लान करते हो कम से कम 100 ब्रांच खोलेंगे। अब 100 ब्रांच खोलने के लिए आपको लगता इतने पैसे तो है नहीं कंपनी के पास, तो आप और आपके पार्टनर मिलके जो थे वो डिसीजन करते, जो कंपनी के शेयर होल्डर थे। जैसे जैसे कंपनी के इन्वेस्ट करते गए वैसे वैसे शेयर होल्डर और डायरेक्टर बनते गए। अब शेयर होल्डर थे, अब डिसीजन करते हो कि अब हम कंपनी को पब्लिश लेके जाएंगे। पब्लिश लेके जाने का मतलब, अब आप यहाँ से कंपनी को पब्लिश लेके जाएंगे। अब यहाँ से अपनी कंपनी को पब्लिश लेके जाएंगे। पब्लिश लेके जाने का मतलब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक कि वो पब्लिक नहीं बनती। पब्लिक बनने के कई सारे टर्म्स होते हैं। पब्लिक लेके जाने का मतलब कोई भी कंपनी को लिस्ट कराना होता है। लिस्ट कराने वाले हो आप, मतलब कंपनी को लिस्ट कराने वाले हो। अब ये लिस्ट कराने का मतलब क्या है, आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो आपको पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा उसके बदले में, तो आप शेयर दोगे उसके बदले में। पैसे के बदले में आप शेयर दोगे, तो आप कंपनी के बदले में शेयर दोगे। कंपनी के जब हम शेयर देते हैं, जब फर्स्ट टाइम शेयर देते हैं, जब हम पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर देंगे, जब हम कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर देंगे, जब हम कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर देंगे, जब कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर देंगे उसे हम बोलते हैं आईपीओ। जब कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर देंगे उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ। अब जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था, जब हम फर्स्ट टाइम अपने शेयर देते हैं किसी को, उसे पब्लिक को, उसे बोलते हैं आईपीओ। अब आप आईपीओ लाने के लिए लिस्ट कराते हो कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर। अब आईपीओ लाने के लिए आप लिस्ट कराते हो कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर। अब आप कंपनी को लिस्ट कराते हो एक्सचेंज के ऊपर। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज में लिस्ट कराते हो। इंडिया के अंदर दो प्रकार के एक्सचेंज हैं। एक होता है BSE, एक होता है NSE।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब आपकी कंपनी इन दोनों में लिस्ट हो जाएगी, जब आपकी कंपनी NSE या BSE दोनों किसी में लिस्ट हो जाएगी, इन दोनों में लिस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी कंपनी शेयर खरीद सकते हैं। और जब फर्स्ट टाइम खरीदेंगे उसे बोलते हैं IPO। जब आपने फर्स्ट टाइम खरीदेंगे कंपनी के शेयर तो उसे बोलते हैं IPO। उसके बाद क्या होता है, जब वो IPO आता है तो कंपनी के शेयर 3 कैटेगरी में निकालता है। जब IPO आता है तो कंपनी के शेयर 3 कैटेगरी में निकालते हैं, कैटेगरी वाइज समझिए। पहली कैटेगरी होती है रिटेलर, पहली कैटेगरी होती है रिटेलर। पहली कैटेगरी होती है रिटेलर। पहली कैटेगरी होती है रिटेलर, जो आम जनता, जो 2 लाख का फंड इन्वेस्ट कर सकती है, जो 2 लाख से इन्वेस्ट करेगी, वो होती है वो रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी होती है HNI। दूसरी कैटेगरी होती है HNI। और तीसरी कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूशनल। अब वो IPO ला रहा है तो हज़ारों करोड़ों से IPO ला हो ना। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो हज़ारों करोड़ों रुपए से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। अब एग्जांपल के तौर पे ये समझिए, अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो सोचिए हज़ारों करोड़ से करूंगा। जो हज़ारों करोड़ रुपए से करते हैं उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। और जो उसमें आते हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से IPO समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ से IPO समझ में आ रहा है। जब कंपनी ने जितने भी परसेंटेज सोचे हैं, IPO इतने करोड़ का IPO लाने, जितने परसेंटेज सोचें उसे IPO बोलते हैं। तो वो आज IPO लॉन्च कर देते हैं। जो शेयर जब पब्लिक के पास आ जाते हैं, जब ये शेयर हैं ये पब्लिक के पास, जब शेयर ये आ जाते हैं, शेयर जब पब्लिक के पास आ जाते हैं, जब ये शेयर पब्लिक के पास आ जाते हैं, अब यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। जैसे पब्लिक के हाथ में शेयर आ जाते हैं, अब यहाँ पे IPO में राहुल ने शेयर खरीद लिए। अब IPO में राहुल ने शेयर खरीद लिए, राहुल को अलॉटमेंट मिल गई, राहुल के पास शेयर आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर जब जोमेटो का शेयर IPO आया था, राहुल को जोमेटो का IPO मिल गया। राहुल को जोमेटो का IPO मिल गया। अब राहुल क्या चाहता है, राहुल को जोमेटो का IPO मिल गया। अब राहुल क्या चाहता है, राहुल क्या चाहता है, मैं तो प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हूँ। राहुल अब राहुल ने शेयर खरीद लिया। और जब वो 100 रुपये, अब राहुल ने शेयर खरीदा था वो 100 रुपये का था। जब राहुल ने शेयर खरीदा वो शेयर 100 रुपये का था और वो बढ़ के 200 रुपये हो गया। शेयर बढ़ के 200 रुपये का। और जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सप्लाई डिमांड समझ में आ रहा है। जो अपनी कंपनी, वो अपनी कंपनी ग्रो भी कर रही है, 100 से 200 रुपये का शेयर हो गया। तो जब ये शेयर को बेचना चाहता है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अब आपको समझ में आएगा एक्सचेंज क्या है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब एक्सचेंज के ऊपर जाके आप शेयर को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। NSE के ऊपर अगर आप रिलायंस का शेयर देखते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट पर जाके रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। NSE के ऊपर, BSE के ऊपर लिस्ट है ये। आप NSE के ऊपर रिलायंस का खरीदना चाहते खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा है 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर अब 200 हो गया, 300 हो गया। जब वो बेचना चाहता है, अगर वो बेचना चाहता है तो कोई ना कोई खरीदना चाहता होगा। अगर वो खरीदना चाहता है तो कोई ना कोई बेचना चाहता होगा। तो बायर और सेलर को मिलवाने का काम करता है एक्सचेंज। बायर और सेलर को मिलवाने का काम कौन करता है, एक्सचेंज। अब इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज होते हैं, एक होता है NSE। इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज होते हैं, एक होता है NSE, एक होता है BSE।
एक होता है BSE। एक होता है BSE। अब एक्सचेंज इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज, एक होता है, अब अगर आपको कोई ढपले ना हो, वो कोई तरीके से आपसे कोई पैसे न लूट ले, या आप कोई धोखेधड़ी करके पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा तो आप वो न कर ले, तो उसको कौन देखती है? अब एक्सचेंज को कौन देखता है? एक्सचेंज को देखता है सेबी। अब इन दोनों पर नज़र कौन रखता है? सेबी। एक्सचेंज और NSE के ऊपर कौन नज़र रखता है? सेबी। अब सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के गाइडलाइन के अंदर अंदर ही पूरा स्टॉक मार्केट ऑपरेट कर रहा है। एक्सचेंज समझ में आ रहा है, आ गया। SBI के बारे में, SCBI के बारे में भी समझ में आ गया। अब यहाँ तक गेम समझ आ गया। तो अब हम कोई भी स्टॉक लिस्ट कराते हैं, हर कंपनी स्टेप बाय स्टेप बढ़ के अपने आप को लिस्ट कराते हैं। हर कंपनी स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आगे लिस्ट कराती है। आपने अपने पब्लिक बना ली, आपने स्टॉक शेयर को पब्लिक को लेकर जाते हैं। उसके बाद पब्लिक के हाथ में क्या क्या आ जाता है? पब्लिक के हाथ में एक तो आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड। पब्लिक के हाथ में आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई पब्लिक के हाथ में आ जाता है। शेयर के प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो सब पब्लिक के सब डिमांड सप्लाई में काम करते हैं। अब दूसरा कंपनी का परफॉर्मेंस। अब दूसरा आ जाता है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है लोगों को, तो वो धीरे धीरे ग्रो भी करेगी। और एक फैक्टर आ जाता है न्यूज। अब एक फैक्टर आ जाता है न्यूज। अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर समझिए। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर समझिए। बहुत ज़्यादा कोई अगर किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, किसी के कंपनी के अंदर मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो भी शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर किसी के पास बहुत ही सप्लाई पड़ी हुई है, तो वो कंपनी को नीचे गिरा सकता है, मार्केट को नीचे गिरा सकता है। वो ज़्यादा ही मार्केट से निकाल देंगे तो नीचे गिर जाएगी मार्केट, और शेयर का प्राइस गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब बात स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट के बहुत सारे शेयर, जैसे 5,000 शेयर आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। 5,000 शेयर हैं, अगर आप खरीद सकते हैं। अब 5,000 शेयर को आप खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। अब ये कैसे पता लगेगा कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रही है? क्या हम 5,000 शेयर को देखते बैठेंगे? नहीं। 5,000 को आपको शेयर नहीं देखना है, आपको देखना है इंडेक्स। अब आप क्या देखना होता है? इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है? आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी क्या होते हैं, जो BSE के ऊपर टॉप 30 कंपनी लिस्ट हैं। लोग पैसे कैसे कमाते हैं? जो NSE है और BSE है, इसमें 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये होता है सेंसेक्स। अगर आपको देखना है, ये पूरे मार्केट के शेयर एक तरफ, और ये 50 निफ्टी 50 नाम सुना होगा, ये कंपनी के शेयर एक तरफ। आपको कुछ नहीं, बस इंडेक्स देखना है, किस सेक्टर में देखना है, कौन सी कंपनी पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए। अब सेंसेक्स निफ्टी, अगर आपको बैंक को देखना है तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अब इसमें NSE के ऊपर ये लिस्टेड है निफ्टी 50, और NSE के ऊपर बैंक निफ्टी लिस्टेड है। अगर आप बैंक का देखना चाहते हैं, बैंक में
सारी 5,000 शेयर एक तरफ और 30 कंपनी के शेयर ये एक तरफ, ये अलग चलते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में ले चलते वीडियो को। अब आपको लगता होगा लोग पैसे कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। अब आपको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट से रोज पैसे कैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं लोग। करोड़ शेयर मार्केट ने लोगों को करोड़पति बना दिया, शेयर मार्केट ने लोगों को करोड़पति बना दिया। लोग रोज़ ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। ये सब कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।